Okay, so students, furthermore, now we have some practical example, a word problem, जिसको हमें जो है वो देखना है, समझना है कि क्या है और उसको हम लोग किस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, so first of all, they are saying that consider a chemical dispensing system. Dispensing system आपको पता है कि dispenser जो होता है वो आपको जो भी solution जो है वो हमें dispense कर रहा होता है, यानी कि फ्लो करवा रहा होता है. ठीक है, इट हैज़ टू केमिकल्स इन इट. ठीक है, दो केमिकल्स जो है वो उसके अंदर हैं. द सिस्टम डिस्पेंसेस वन केमिकल एट अ टाइम. ठीक है, या एक कोई एक केमिकल जो है वो डिस्पेंस करेगा. सही है, या तो केमिकल वन या केमिकल टू, केमिकल ए या केमिकल बी. ठीक है, देयर आर टू पुश बटन्स, यानी कि दो इनपुट बटन्स हैं हमारे पास. ठीक है, जहाँ से जो है वो हमारा केमिकल जो है वो हम केमिकल जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं. वन पुश बटन इज फॉर केमिकल ए एंड वन अनदर पुश बटन फॉर केमिकल बी. ठीक है, और आउटपुट वॉल्व जो है वो एक ही है. आउटपुट वॉल्व एक ही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ जो है एक ही केमिकल जो है वो एक टाइम पर आ सकता है. ठीक है, तो हम लोग जो है वो उसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं और थोड़ा सा इसको ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं. तो ट्रुथ टेबल आप लोग किस तरह से बनाना होगा मैं आप लोग के सामने करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग जब भी इसको सॉल्व करें आप लोग खुद से करें, क्योंकि दो इनपुट्स हैं. सो वी जस्ट गोइंग टू टेक दिस. व्हाई इज इट डिसेबल्ड? ओके, सो दो इनपुट्स के लिए हम लोगों ने दो कॉलम लिए और एक आउटपुट के लिए हम लोगों ने तीसरा कॉलम ले लिया है. अब क्योंकि दो इनपुट से तो वी कैन हैव मैक्सिमम 4 इनपुट कॉम्बिनेशन. सो 1 2 3 4. ठीक है, तो हम लोगों ने 4 जो है वो रोज ले ली और एक जो है वो हेडिंग के लिए ले लिए 5. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इनपुट इज केमिकल ए. chemical A, second input is chemical B, and the output represent output with Y. ठीक है, अब केमिकल ए जब आ रहा होगा, यानी हम अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पुश बटन जो है वो प्रेस नहीं किया, यानी कि केमिकल ए की कंडीशन जो है वो ज़ीरो है. केमिकल बी वो भी ज़ीरो स्टेट पर है, यानी कि ना केमिकल ए फ्लो करवा रही हूँ ना केमिकल बी फ्लो करवा रही हूँ. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं केमिकल ए फ्लो करवा दूं, केमिकल ए का पुश बटन जो है वो ऑन कर दूं और केमिकल बी का पुश बटन जो है वो ऑफ ही रखूं. ठीक है, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सिमेट्री बन जाए. सही है, यानी कि इस कंडीशन में क्या किया, केमिकल ए जो है वो जीरो, यानी कि पुश बटन ए मैंने प्रेस नहीं किया, पुश बटन बी प्रेस किया है. ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि पुश बटन ए को जो है वो मैं प्रेस कर दूं फॉर केमिकल ए, एंड पुश बटन बी को जो है वो मैं प्रेस ना करूं. प्रेस नहीं किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो होगा. फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास कि मैं दोनों पुश बटन को एक साथ जो है वो प्रेस कर दूं. ये मेरे पास चौथी कंडीशन हो सकती है. मैक्सिमम पॉसिबल मैं यही सारी कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ. इसके अलावा मैं कोई और कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती. ठीक है, लेट मी जस्ट सी द चैट. ओके, सो ये अप्लाई नहीं कर सकती. अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप दोनों जो है वो नहीं पुश बटन प्रेस करेंगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कोई भी जो है वो ऑन नहीं होगा, यानी कि कोई आउटपुट पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा. यानी कि कोई पुश बटन प्रेस ही नहीं किया तो कोई भी आउटपुट पे केमिकल नहीं आएगा, आउटपुट जीरो. फिर वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो पुश बटन बी प्रेस करेंगी, यानी तो आउटपुट पे आएगा, आउटपुट पे कोई ना कोई केमिकल आ रहा होगा. वो कौन सा केमिकल होगा, बी केमिकल होगा, लेकिन आउटपुट पे कंडीशन विल समथिंग विल बी फ्लोइंग, दैट मीन्स 1. ठीक है, फिर अगर पुश बटन ए प्रेस करूंगी तो आउटपुट पे ए केमिकल फ्लो कर रहा होगा, दैट मीन्स समथिंग विल बी फ्लोइंग. व्हेन समथिंग विल बी फ्लोइंग दैट मीन्स आउटपुट विल बी 1. ठीक है, नेक्स्ट इस कंडीशन के लिए क्या कहा हुआ है इन्होंने, इस कंडीशन के लिए कहा हुआ है कि इन केस व्हेन बोथ पुश बटन्स आर प्रेस साइमल्टेनियसली नो केमिकल विल बी डिस्पेंस्ड. ठीक है, नो केमिकल विल बी डिस्पेंस्ड का मतलब क्या है कि आउटपुट विल बी जीरो, देयर विल बी जीरो. ओके, सो दिस हैज नाउ योर ट्रुथ टेबल. अब इस ट्रुथ टेबल को आप लोगों ने देख लिया. इस ट्रुथ टेबल को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो है वो हम लोग जो है वो इसका जो है वो हम लोग बिहेवियर नजर आ रहा है कि सिंपली इट्स एक्सॉर गेट. तो एक्सॉर गेट या तो बना लेंगे या फिर हम लोग जो है वो इक्वेशंस जो है वो ड्राइव कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. सिंपली एक्सॉर गेट का सर्किट बना लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. डन? एनी क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है. क्लियर है? तो मैम इस समय क्वेश्चंस मतलब ये जो बिहेवियर्स इनके देख के हमें खुद गेस करना होगा कि कौन सी गेट्स का ये बिहेवियर है. जी बिल्कुल ऐसा ही है
कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन को देखकर हमें जो है वो पहले ट्रुथ टेबल बनाना होगा, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा उसको समझना होगा कि वो किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसको समझने के बाद यू विल हैव टू मेक द ट्रुथ टेबल विद द कंडीशंस गिवन। जो भी वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन आ रही होगी उसको देखते हुए आप लोग को जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना होगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल को बनाने के बाद व्हाट यू विल डू इज दैट आप लोग जो है वो ट्रुथ टेबल को देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे, सही है। ट्रुथ टेबल को देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। जैसे इस ट्रुथ टेबल को देखते साथ समझ में आ गया कि एक्सऑर गेट है तो हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम लोग जो है वो सिंपली इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं, सही है। इन द नेक्स्ट अदर लैब्स जो आप थोड़े से डिफिकल्ट सर्किट्स आएंगे जिसमें मैं इक्वेशन आप लोगों को खुद से बनाना भी सिखाऊंगी विथ हैविंग सम अदर कंडीशंस, ठीक है। सो दिस वाज इट। you just need to draw the circuit and the truth table आपने बना लिया। सर्किट जो है वो आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या है, आप लोग इसी सर्किट को जो है वो मल्टी सिम पर ड्रॉ करेंगे और मल्टी सिम पर ड्रॉ करने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन यू विल सबमिट द लैब। देन अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू ड्रॉ एक्सॉर गेट यूजिंग नॉर गेट। ये कर लेंगे या फिर मैं करके दिखाऊं? मैम इसका ये आंसर तो करके दिया हुआ है दिखा दें। इधर। मैम करके दिखा दें। करके मैम दिखाऊं? वैसे तो इसका आंसर दिया हुआ है इधर, एक्स नॉर गेट दिया हुआ है, उसको सिर्फ इन्वर्स करना है। एक्स नॉर गेट पूरा नॉर गेट में बना हुआ है तो उसको आप इन्वर्स ही कर दें। नहीं, आप लोगों को आखिरी एक्स जो नॉर इनपुट है नहीं, ये आप लोगों को जो है जोर वो बनाना है ना। जोर बनाना है फ्रॉम नॉर। दिस इज नॉट नॉर। मैम ऊपर जाएंगे, आपको एक्स नॉट जो है वो बना हुआ दिखा हुआ है नॉर से, बस इसी की जो इनपुट है ना उसके आगे लगा दें एक और नॉर गेट। सिर्फ बेटा नॉर यूज करना है। दिस इज एक्स नॉर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स नॉर एंड नॉर। मैम मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं लैब मैनुअल की बात कर रहा हूँ। लैब मैनुअल में एक्स नॉर बना हुआ है, उसको सिर्फ एक्स नॉर को हटाना है लैब मैनुअल में बना हुआ है। अच्छा, सही सही सही। हाँ, ये आप लोग के पास जो है वो ये आप लोग के पास जो है वो एक्स नॉर बना हुआ है फ्रॉम एक्सॉर, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम नॉर आप लोग के पास एक्स नॉर बना हुआ है, ठीक है। आप लोग को सिंपली जो है वो इसके आगे जो है वो दोबारा से एक और नॉर लगा देना है, ठीक है, विद हैविंग इट्स इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और आपके पास ये एक्स और बन जाएगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। ये मैं या तो कहते हैं तो मैं खुद से करके बता देती हूँ कि कैसे बना है। ये करके दिखाऊं या फिर समझ में आ रहा है? मैम करके मैम दिखा दें। करके दिखा दें। करके दिखाते हैं, ठीक है। लेट मी सी हाउ मच टाइम आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है, इसको ज़रा समझने के लिए यू जस्ट नीड टू हैव अ पेन एंड अ नोटबुक, ठीक है। मैं जो जो यहाँ पर लिखती जाऊँ वो आप लोग को जो है वो खुद से अपने पास पेन से अपने पास कॉपी पे लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है समझ में आए। क्योंकि टाइप करते हुए जो है वो हमें चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही होती, क्योंकि टाइप करते हुए देर आर वेरी रिस्ट्रिक्शंस कि हम लोग जो है वो बार को नहीं बना सकते, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो आप जो जो मैं करती जाऊँ वो साथ साथ कॉपी पे लिखते जाइएगा ताकि आप लोग को खुद से समझ में आता जाए, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू इट। सो लेट्स सी आवर टारगेट। अच्छा, इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ मैं ताकि बस इनफ स्पेस हो। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि हमें एक्सॉर गेट को बनाना है यूजिंग नॉर गेट। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो नॉर गेट का जो है वो लिखते हैं कि नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है। नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो होता है y इज इक्वल्स टू, ये साथ साथ लिखते जाना है आप लोगों ने, ठीक है। कॉपी पे आप लोगों को जैसे जैसे लिखवाती जा रही है वैसे वैसे लिखते जाना है ताकि आप लोग को साथ साथ समझ में आए। हम लोग इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, आप लोग खुद से मुझे जो है वो इनपुट देंगे और जो है वो बताते जाएंगे अपना भी इनपुट कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। कुछ नाम समझ में आए बीच में तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता क्या है। नॉर गेट एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है, नॉर गेट मीन्स कि हमारे पास सिंपली ए प्लस बी होता है, होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली ये ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ एंड दिस, ठीक है। ये हमारे पास नॉर गेट हो गया, ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन हो गया, ऐसा ही है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही है। ये सही कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ? प्लीज गिव योर इनपुट।
ये समझ में आया? यस मैम सही है। यस मैम, यस मैम। यस मैम सही कह रही हैं। अच्छा, जिसको ये कंफ्यूजन हुई है कि ये हम लोगों ने कैसे किया है, क्यों किया है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे दूं। वो गाइडलाइन क्या है कि डिराइविंग वी शुड बिफोर वर्किंग ऑन द इक्वेशंस of on the equations, or before solving the equations of logic gates, what you need to do is you need to know the rules of logic gate equations. ठीक है, रूल्स क्या है हमारे पास? रूल्स हमारे पास डिजिटल लॉजिक के रूल्स ये होते हैं। सबसे पहले मैं रूल्स यहाँ पर साइड पे लिख दूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर, ताकि जो है वो ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम रूल्स लिख देते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स ये है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ये सबसे पहला रूल है लॉजिक गेट्स को सॉल्व करने का। इसका मतलब क्या है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यानी कि ए इनपुट आ रहा होगा, उसके साथ नॉट लगा दिया, ठीक है, यानी कि नॉट गेट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट। ए और उसका जो आउटपुट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बात क्लियर है? इसको मैं जरा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सिंपली अगर मैं इसको बनाऊं, से ये अगर ए है, यहाँ पर अगर ए आ रहा है तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है। अनदर थिंग इज स्टार्ट एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट आया है इसका भी कॉम्प्लीमेंट, करने का मतलब क्या है कि दोबारा से मैं एक एंड एक नॉट गेट लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ आएगी वो होगी एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई? ठीक है, यानी कि अगर जो ए होगा, फॉर एग्जांपल ए 1 है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 होगा। अब 0 का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो ए 1 था, ए कॉम्प्लीमेंट भी 1 ही रहा। तो यानी कि ये चीज़ जो है वो प्रूव हो गई कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। यहाँ तक समझ में आ रही है? दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। सही। दूसरा रूल क्या होता है हमारे पास? दूसरा रूल क्या है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, दूसरा रूल क्या है हमारे पास? दूसरा रूल है डी मॉर्गन्स रूल है, डी मॉर्गन्स लॉ है फॉर हैविंग लॉजिक गेट्स। वो क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम लोग जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? सॉरी, मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट डालना भूल गई, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर a b होल कॉम्प्लीमेंट है, a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इनपुट्स, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल सम्स। सही है। इस तरह से कुछ इसके वर्डिंग्स होते हैं, तो मैं लिखकर बता दूंगी थोड़ी देर में। सही है। ये जो है वो हमारे पास ये रूल्स है। यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल्स। आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग। वेट, बदलाव करिए। ओके, सो दीज आर द रूल्स। हमें इन्हीं रूल्स को जो है फॉलो करते हुए जो है वो हमें देखना होगा एक्सॉर गेट बनाना। अब हमें एक्सॉर गेट बनाना है फ्रॉम नॉर गेट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पहले हम एक्सॉर गेट की इक्वेशन लिखेंगे। एक्सॉर गेट की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b
प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सॉर गेट। ठीक है, ये हमारे पास एक्सॉर गेट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई है। अब इसको, इस इक्वेशन को डायरेक्टली जो है वो हम लोग नॉर गेट में ही लगा सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को इस तरह से चेंज करना होगा कि हमारे पास जो चीज़ें बने वो सारी की सारी नॉर गेट पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, आई रिपीट द वर्ड्स अगेन, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली जो है वो नॉर गेट से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम लोग कैसे लगाएंगे, ये इनटू हो रहा है यानी कि नॉर नहीं लग सकता। नॉर के लिए हमें प्लस चाहिए होता है और उसका होल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। नॉर के लिए देखें, या तो इस तरह की शेप बन जाए कुछ, या फिर इस तरह की शेप बन जाए। अगर किसी भी चीज़ की इस तरह की शेप बन रही हो या इस तरह की शेप बन रही हो, देन वी कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली नॉर गेट। अगर इन दोनों में से किसी भी शेप नहीं बन रही होगी तो हम लोग नॉर गेट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आई रिपीट द वर्ड्स, तो हमें जो है वो इस तरह की शेप्स बनानी है, अपनी इक्वेशन को इस तरह से मोल्ड करना है, इस तरह से चेंज करना है कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म जो है वो बन जाए। ठीक है, अब वो फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस इक्वेशन को चेंज करेंगे अपने लिहाज से। चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग जो है वो सिंपली यहाँ पर जो है वो दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये वाला रूल क्या कहता है कि अगर एक चीज़ को हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो ओरिजिनल चीज़ दोबारा बन जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इस चीज़ को मैं जो है वो डबल कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख सकती हूँ, ऐसा हो सकता है? Yes, ma'am. ओके, देन जस्ट लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, ये एक रैंडम थ्रो है कि मैं इसको करके देखती हूँ। सही है, तो आई जस्ट पुट इन्वर्टेड दिस, इसको कॉपी करते हैं। इसी चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ जो है वो लिख रही हूँ। ठीक है, फिर अभी मैंने क्या किया है, सिंपली इसी चीज़ को, यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इस तरह से डबल कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख दिया है। एंड दीज टू आर सेम अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। समझ में आया, यहाँ तक रूल समझ में आ गया? यस मिस। ओके, अब हम जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो इस डबल कॉम्प्लीमेंट में से एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि ये क्या है कि एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये और एक ये विथ दिस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी को यहाँ पर एक्स कंसिडर कर रही हूँ। लेट्स से मैं थोड़ा सा एक लिखती हूँ, से a complement b is equals to um, for example e। ठीक है, a complement b जो है वो e है और similarly a b complement is equals to f है। सही, ये थोड़ा सा कंसिडरेशन हम लोग कर लेते हैं कि a complement b जो है वो e है और b a complement b जो है वो a complement b जो है वो e है और a b complement जो है वो f है। लेट्स कंसिडर से। सही है, तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को जरा दोबारा लिखते हैं। a इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b की जगह मैं क्या लिखूं, ई b। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a कॉम्प्लीमेंट b की जगह मैं e लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस a b कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, F. f लिख सकती हूँ। ठीक है, सो f लिखा और यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई, ये समझ में आया? Yes, सही, ma'am. अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अब हम लोग इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर एक चीज़ के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट a प्लस b के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। अभी देखें e प्लस s के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट देखें, ये बाहर एक कॉम्प्लीमेंट को कंसिडर करें, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, e कॉम्प्लीमेंट, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, e कॉम्प्लीमेंट इंटू f कॉम्प्लीमेंट और पूरा ऑल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर एक नोट यूज करेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई ये चीज, मैंने ये वाला आइडेंटिटी यूज की है। Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? इज देयर एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड द थिंग? आई होप सबको समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, ये जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो इस तरह से लिख दिया। अब हम लोग जो है वो इसको e की जगह e की जगह e की वैल्यू लिख देंगे और s की जगह s की वैल्यू लिख देंगे। सही है, इसको हम लोग जो है वो चेंज करते हैं।
ई की वैल्यू क्या थी, ई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई की जगह हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट, सही है, ऐसा ही है, जी मैम। मल्टीप्लाइड बाय एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एस की जगह हम लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट और उसके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यानी कि हम लोगों ने इसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यूज से लिख रहे हैं। अपने पास कॉपी पे आपको नोट कर रहे हैं, जी मैम। समझ में आ रहा है, जी मैम। ठीक जी है। मैम। अब मैं क्या करूँ, प्लीज नेक्स्ट स्टेप खुद बताएं आप लोग। मैम ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, दफा दोबारा रिपीट कर देंगे। इस वाले स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया है कि ई की जगह जो ओरिजिनल वैल्यू थी ई की वो इंसर्ट कर दी और एस की जगह जो ओरिजिनल वैल्यू थी एस की वो इंसर्ट कर दी। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगाएंगे ना उसको, फिर उसके ऊपर हाँ, होल इसके कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगाएंगे। होल कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं लगाया था, तो होल कॉम्प्लीमेंट अब लगा देंगे, सही है, समझ में आ गई। जी मैम। ओके गुड। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक अब किसी को क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज खुद से पूछना। प्लीज डोंट गो विद द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, रिपीट कर दे। ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस वाले स्टेप में मैंने सिर्फ यहाँ तक ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, ये वाला स्टेप। यस। ओके, अब सिंपली आप लोग अगर कॉपी में काम कर रहे हैं तो आप लोग देख करें कि ई की जगह ई की वैल्यू डाल दें और एफ की जगह एफ की वैल्यू डाल दें। ई की वैल्यू क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सही है, और एफ की जगह एक ए बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई, डाल के देखा आपने। Is there anybody who didn't understand? Clear, good. अच्छा जी, अब यहाँ तक आप लोग को जो समझ में आ गया होगा, अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा इसको मजीद, अब हम लोग जो है वो इस स्टेप को देखें। इस स्टेप को अगर हम देखें या थोड़ा सा इसको जो है, अच्छा इस स्टेप को थोड़ा सा हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कर देते हैं। अभी जो है वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करते, ठीक है, सही है। यहाँ पर जो है वो हम लोग एक और स्टेप करके देखते हैं, सही है। अब यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ कॉम्प्लीमेंट, ये देखें, ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ कॉम्प्लीमेंट, सही है। सो ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ कॉम्प्लीमेंट को हम लोग E plus F whole complement. ओरिजिनल पे काम करके देखते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए। सही, अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये पूरी चीज़ के ऊपर a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को कंसिडर करें और इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लगा कर देखें, ठीक है। तो हम लोग जो है वो देखते हैं y इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा थोड़ा सा y को नहीं, अब मैं सिर्फ इसको इस वाले पार्ट को कॉपी कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को, ठीक है। दिस पार्ट इज, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, सही है। इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, सही है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर पूरी किसी चीज़ों के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग उसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। इंडिविजुअली कैसे लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, उसके ऊपर मजीद एक कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ गया, अपने पास करके देखें। This is an important step. Is there anyone who didn't get this step? ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया? यस बस। ओके, सिमिलरली हमारे पास ये वाली चीज़ है। अब मैं इसको कॉपी करूँगी,
इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद ये क्या कह रहा है, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई सबको? जी मैम। Yes. ओके ग्रेट। अब हम लोग जो है वो इन्हीं वैल्यूज को इनकी जगह इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये वाली चीज लिखेंगे। पहले ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर ये वाली चीज। ठीक है, अब इनटू इसकी जगह ये वाली चीज। ठीक है, एंड ये फिर पूरी चीज के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ में आ गई? जी मैम। ओके ग्रेट। अब जो देखें, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग सिंपली ए लिख सकते हैं। यस मैम। लिख कर देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट मैम ए जी ए ये ई कॉम्प्लीमेंट डॉट एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट के बाहर जो लिखा हुआ है उस पे डबल कैसे आ गया? जो इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ पर हाँ, ये एक कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए ना। होल जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो दो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? कौन से, किसकी बात करें? इस स्टेप पर, इसके नीचे वाले में ये जो इसके, आपने ए बी सब्स्टिट्यूट जो किया है यहाँ पे। हाँ, ई की वैल्यू क्या इधर थी? ई की वैल्यू क्या थी? ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट बी होल कॉम्प्लीमेंट। सही समझ आया? जी। और कोई क्वेश्चन? No. गुड। सो अच्छा, हम लोग किस स्टेप के ऊपर थे? हम लोग जो थे वो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग रिप्लेस कर दिया ए से। ठीक है, और फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई यहाँ पर, और फिर दूसरा क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग बी लिख सकते हैं। ऐसा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At this point, is this clear? अपने साथ आप नोट डाउन कर रहे हैं इस चीज को? Yes, ma'am. Because this will be removed. Yes, सही ma'am. है? ये वाला स्टेप समझ में आ गया? जी मैम। ग्रेट। इसके आगे बढ़े, आगे आप लोग खुद बताएं क्या करना होगा। मैम इसके ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है वो ए बी होल A into B whole bar वाली मैम। यस, फिर थर्ड रूल लगेंगे। थर्ड वाला रूल लगेगा, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। सो नाउ वी जस्ट सिंपली इंप्लीमेंट। अब ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला रूल लगाएंगे। ये वाला रूल क्या कहता है कि ये होल कॉम्प्लीमेंट है ना, होल कॉम्प्लीमेंट को दिस कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वाली चीज कंट्रोल सी कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट लगेगा? कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अब ब्रैकेट बस क्लियर करेंगे। अब क्या करें? यहाँ तक हो गया कंप्लीट? कोई गलती तो Yes, नहीं ma'am. की हम लोगों ने? चले, अब ये देखिए, ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन जो है वो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरह की बन गई है, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। सही?
और ये भी a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बन गया है, और बाद पीछे भी नॉर और ही है, ये और है तो और से हम नॉर इजीली बना सकते हैं, सिंपली और के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, यानी एक और नॉर गेट लगा देंगे तो वो और गेट बन जाएगा। सही है, अब इसको हम लोग डायरेक्टली जो है वो सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। सही है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट हम लोग डायरेक्टली जो है वो करके देखते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लूँ यहाँ पर, कंट्रोल सी। ठीक है, अब सिंपली ये वाली इक्वेशन यहाँ तक समझ में आ गई, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। Is there anyone who didn't understand? लास्ट वाली बात दोबारा बता दें, जो आपने बोला सिमिलर है वो किस तरह है? कौन सा वाला यहाँ पर? ये देखिए, जो आपने बोला ना कि नॉर के साथ सिमिलर है, लास्ट वाली बात मैंने ये कही थी कि और गेट से और गेट को नॉर गेट से बनाना आसान है ना, क्योंकि देखो ये वाला नॉर गेट बन गया, ये वाला नॉर गेट बन गया। ठीक है, अब ये दोनों लेकिन आपस में और हो रहा है, नॉर नहीं हो रहा है, और हो रहा है, तो और को हम लोग नॉर से बना सकते हैं ना इजीली, सिंपली जो नॉर होगा उसके आगे अगर हम लोग जो है वो एक और नॉर लगा देंगे विद शॉर्ट्स में, अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ, मैं ये पहले बना कर दिखा दूँ, ये भी समझ में आता है, ऐसे आ जाए। सिंपली अगर आपके पास ये जो है वो नॉर गेट है, नॉर गेट को मैं बना दूँ, ये नॉर गेट है, ऐसा ही है नॉर गेट। ठीक है, अब हमें और गेट चाहिए फ्रॉम नॉर गेट, तो नॉर गेट का जो आउटपुट होगा उसको हम ये सॉरी और गेट चाहिए ना, तो इसका जो आउटपुट होगा आगे से हम लोग इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा अब मतलब सिंपली नॉट गेट लगा देंगे ना, तो नॉट गेट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट। सही है, दोबारा रिपीट करती हूँ मैंने अब तक क्या कहा। मैंने ये कहा कि हम लोग को जो है वो और गेट बनाना है फ्रॉम नॉर गेट। सही है, तो नॉर गेट जो बना हुआ होगा हमारे पास, उसके बाद अगर हम लोग नॉट गेट लगा देंगे तो हमारे पास वो और बन जाएगा, यानी कि ये नॉर गेट था, नॉर गेट हैज़ टू थिंग्स, ये नॉर गेट है, दिस इज नॉट गेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम नॉट गेट लगा देंगे, दिस इज नॉट गेट, तो ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। ऐसे ही है, ये कौन सा गेट है बना है, और ये और बन गया, क्योंकि पहले नॉर था, नॉर के बाद नॉट लग गया तो ये और बन गया। सही है, अब क्योंकि हमें नॉट गेट नहीं चाहिए, हमें नॉर ही गेट चाहिए होता है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये नॉर, इसके दो इनपुट्स होते हैं, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, नॉर से और बन गया। समझ आ गई, दो नॉर गेट से एक और गेट बन गया। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. मैम ये दोनों नॉर गेट है या फिर एक नॉट है? दोनों नॉर है, ये देखिए, नॉट गेट तो ये ऐसे होता है ना, स्ट्रेट लाइन होती है और वन इनपुट होता है। इसके देखिए दो इनपुट्स हैं, दोनों को लेके मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है, तो ये नॉट गेट बना दिया है। ये आई गेस आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। नोट लगाने से भी और बनता, सॉरी, नोट से भी और बन जाता ना। नॉट से भी जी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है।
ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बिकॉज द टाइम इज अबाउट टू एंड. कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट थिंग अगेन? व्हाट इज दैट लास्ट थिंग? लास्ट थिंग कौन सी? थर्ड लास्ट लाइन में